मैंने एक झटके से आंखें खोली। अपने आप को इस हाल में देखकर हैरान रह गई। कमरे में वह माहौल और मेरे सामने खड़ा हुआ आदमी जिस कदर आराम से नजर आ रहा था, मेरे हवास मेरे साथ छोड़ चुके थे। फिर मैंने एक सवाल किया। उसने मुझे हैरान कर डाला कि जो वह मेरे साथ करना चाहता था, मैं उसको इजाजत नहीं दे सकती थी, पर मैं उनको रोक भी नहीं सकती थी। मैंने देखा मेरे दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने उनको देखा और कहा, मुझे जाने दो, पर वह हंस रहा था। मेरा नाम कविता है, मेरी उम्र 20 साल और मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जो मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। मेरी दो और चचेरी बहनें भी थी। हम सब एक ही घर में रहते थे। वह दोनों चाचा की बेटियां थी। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था। चाचा थे जो शहर में काम करते थे। वहीं पर मेरा मंगेतर भी था। घर में सिर्फ हम औरतें रहती थी। गरीब होने के कारण मैं पढ़ाई लिखाई भी ना कर सके। बस लोगों की शादी में हम गाने बजाने का काम करते थे। हमें लोग नाचने वाले भी कहते थे। दूसरों की खुशी में खुश होने वाले लोग थे। यह हमारे लिए हमारी रोजी रोटी भी थी। एक दिन हम ऐसे ही एक शादी में नाचने के लिए गए और अपना काम कर रहे थे। बारात के साथ एक लड़का मुझे लगातार घूर रहा था और वह शक्ल से मुझे बदमाश लग रहा था। हमारा काम खत्म हो गया तो हम जाने लगे, और जैसे ही हम उस व्यक्ति के पास से गुजरे तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पहले उसने मेरे नाचने की तारीफ की और फिर मेरे चेहरे की। तभी अचानक कहने लगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा और मुंह मांगे कीमत दूंगा। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उससे कहा, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी भी इज्जत है। हम यहाँ रोजी रोटी कमाने आते हैं, पर लगता है कि तुमने मुझे कुछ और ही समझ लिया है। मैं बहुत गुस्से से बोली थी। वह हम पर हंसने लगा और कहने लगा, तुम जैसे लोग की क्या इज्जत होती है। सीधे मेरे साथ चलो, नहीं तो उठाकर ले जाऊंगा। मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। वह बहुत गुस्सा हो गया। वह मुझे अपनी गाड़ी की तरफ घसीटने लगा और मैं चिल्लाती रही। वहां पर मौजूद लोगों ने हमारा साथ ना दिया। किसी अमीर बाप का बेटा लगता था। मेरी कजिन मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी, इसको छोड़ो, यह मेरी होने वाली भाभी है। उसने मेरे कजिन को धक्का दिया और मुझे अपनी गाड़ी में डालकर ले गया। उसकी नीयत खराब थी। मुझे अपने बंगले पर ले गया था और अपने कमरे में ले जा रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं चिल्ला रही थी, मदद की आवाज दे रही थी, लेकिन शायद उसके अलावा उस बंगले में कोई नहीं था। अब मुझे खुद ही कुछ करना था। अचानक मेरी नजर एक भारी फूलदान पर पड़ी। मैंने उसके पास से गुजरते हुए उसे उठाया और उसके सिर पर दे मारा। इससे पहले वह संभलता, मैं वहां से भाग उठी। मैं बहुत तेज भाग रही थी। इज्जत बचाने के लिए बहुत तेजी से भाग रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह कौन सा इलाका था। मैं खुली सड़क पर आई थी। मैं एक कार के सामने आ गई, परंतु चालक ने समय रहते कार रोक ली। मेरी जान तो बच गई, लेकिन मुझे बहुत बुरी चोट आई। मेरी हालत बहुत खराब थी। वह मुझे उठाकर अस्पताल ले गया। अब शायद मैं अस्पताल में ही थी। वह खुद एक डॉक्टर ही था। उसका नाम मोहन था। 2 दिन के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। लेकिन मैं घर आई तो मेरे घर वालों का मन बदला हुआ था। वह मुझे कबूल करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मैं उनके काबिल नहीं रही और अब उनकी इज्जत भी नहीं बन सकती थी। मैं रो रो कर कहती रही, आप जो समझ रहे हैं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे उस घर से निकाल दिया। वह डॉक्टर बाहर ही खड़ा था। उसने सब सुन लिया। वह मेरी तरफ बढ़ा और मैं चक्कर खाकर गिर गई। वह मुझे वहां से अपने घर ले आए। उनका घर बहुत बड़ा खूबसूरत था। वहां उस वक्त कोई नहीं था। उसने मुझसे कहा कि हाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मैं उस घर को देखने लगी। उसने मुझे खाना दिया और फिर एक कमरा भी दिखाया कि यहाँ आराम कर सकती हो। मैं उस कमरे में आराम करने के लिए चली गई। शाम को जब नीचे आई तो डॉक्टर साहब के साथ एक औरत बैठी थी जो बेहद हसीन थी। शायद उनकी बीबी थी। डॉक्टर साहब पहले ही मेरे बारे में उन्हें सब कुछ बता चुके थे। वह मेरी तरफ से देख रही थी
और बोली, क्या यह कविता है? और उन्होंने अफसोस भी जताया कि कल मेरी शादी है और यह सब कुछ हो गया। वह बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे वहां रहने भी अभी 2 दिन ही हुए थे। उन्होंने मुझे कोई जरूरी बात करने के लिए बुलाया। मैं भी उनसे कुछ कहना चाहती थी। उनके बोलने से पहले मैं बोल पड़ी। मेरा कहना था कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ। मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। अपने घर में नौकरानी ही रख ली मुझे। कोई वेतन नहीं चाहिए, तो मैं बस यहाँ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। डॉक्टर साहब की बीबी माया अचानक हंस पड़ी, जैसे मेरी मासूमियत पर हंसी आ रही हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, हम तुम्हें नौकरानी नहीं बल्कि रानी चाहते हैं। मेरा मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी मोहन से करवा दो। इस तरह तुम्हें रहने के लिए जगह मिल जाएगी और सुरक्षा भी। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं हैरान ही रह गई। मुझे उनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। पर वह मजाक नहीं कर रही थी, वह मुझसे मेरी मर्जी भी पूछ रही थी। मैं किस तरह इनकार कर सकती थी? वह मुझ पर एहसान कर रही थी। मैं इनकार करती भी तो क्यों? मेरे अपने ने तो बिना सच्चाई जाने ही मुझसे मेरे सारे संबंध तोड़ लिए थे। उनसे तो ये शहरी ही अच्छे थे, जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी। 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी मोहन से हो गई। अब मैं और माया दोनों ही उनकी बीवियां थी और हम दोनों बहुत खुश थे। एक रात मेरी आंखें खुली तो मैं नीचे आई तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। माया बेहोश पड़ी थी और मोहन होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बताया कि पैर फिसलकर बेहोश हो गई है। उनकी हालत बहुत बुरी थी। अपने एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गए और मुझे साथ में ना जाने से मना कर दिया। मैं काफी देर परेशान रही। माया अगले ही दिन घर आ गई और काफी बेहतर लग रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने माया से पूछा, माया एक बात तो बताओ, आप इतनी खूबसूरत हो, आपके पास सब कुछ है, इतना अच्छा जीवन साथी है, मैंने देखा था, वह कैसे आपके लिए परेशान हो रहे थे, फिर आप कैसे आसानी से उनको मेरे साथ बांट लिया? क्या औलाद का कोई मसला है? मैंने बहुत सावधानी से सवाल किया। वह 2 पल के लिए सोच में पड़ गई, फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि इस समाज में लड़कियों पे अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर उस रात तुम्हें शरण नहीं देती तो तुम कहाँ जाती? अगर मैं तुम्हारी शादी मोहन से नहीं करवाती तो फिर तुम्हारा क्या होता? मैंने तुम्हारी शादी मोहन से इसलिए करवाई थी कि तुम्हारा भी घर हो और तुम्हें सुरक्षा मिल जाए। माया ने हमें बहुत प्यार से समझाया था। मेरे दिल में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई थी। मगर मैं हैरान थी कि आजकल की दुनिया में भी ऐसे लोग बसते हैं। मैं एक दिन किचन में खाना बना रही थी कि मेरी उंगली कट गई, खून निकलने लगा। घाव ज्यादा था, खून रुक नहीं रहा था। माया ने यह मंजर देखा तो वह कहने लगी, कितनी बार कहा है किचन का काम मत क्या करो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, पर तुम्हें तो जैसे काम करने की बीमारी है। देखो कितना खून निकल रहा है। जानती हो खून कितना कीमती है? पर तुम्हारी मोटी अकल में यह बात आए तब ना। माया बहुत फिक्र कर रही थी, मुझे पूरी तरह डांटने लगी। उस समय मुझे अस्पताल में देख मोहन बहुत परेशान हो गया था। मैं रात भर यह सोचती थी, इन दोनों को मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है? कहीं इनका मुझसे कोई मतलब तो नहीं है? पर मैं उनको क्या ही दे सकती थी? मेरे पास था ही क्या देने के लिए? मैं तो एक आम सी लड़की थी। फिर मेरी तकलीफ से ये इतना परेशान क्यों हो जाते थे? उन दोनों का व्यवहार मेरे दिमाग में सवाल पैदा कर रहा था। फिर एक रात मैंने देखा कि मोहन कमरे में नहीं था। मैं उनको देखने के लिए नीचे आई। मेरा कमरा ऊपर था और माया का कमरा नीचे। उनके कमरे की लाइट भी खुली थी। मैं वहां से जाने लगी, लेकिन उनकी बातें सुनकर रुक गई। कान लगाकर सुनने लगी। माया चिल्ला रही थी, मोहन तुमने उस लड़की की ज्यादा परवाह है या मेरी? जवान लड़की को देखकर नियत भाग तो नहीं किया? तुम्हारा जो काम तुम्हें करना था वह अभी तक हो जाना चाहिए था। तुम हो कि रोज एक नया बहाना बना रहे हो।
तुम्हें नहीं पता यह सब हमारे लिए कितना जरूरी है? क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? हमेशा बहुत प्यार से बोलने वाली माया आज पूरी तरह चिल्ला रही थी कि मैं यह सब कुछ नहीं जानती हूँ। देखो, इसको अकेले में नहीं करना रहना है और इसको ठीक भी होना है। कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इसके शरीर की हालत इस काम के लिए ठीक नहीं है। मोहन गुस्से में था। माया कहने लगी, तुम जल्दी अपना यह काम पूरा करो। यह ड्रामा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। किस बात पर ये कर रहे थे? मैं वहां से उल्टे और वापस लौट आई। सारी रात सोचती रही कि दोनों क्यों इतना गुस्सा हो रहे थे। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे। एक सुबह मुझे मेरी तबीयत कुछ खराब लगने लगी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे मेरी माँ की कुछ बातें याद आने लगी थी। मैं बैठी हुई आराम कर रही थी कि मोहन मेरे कमरे में आए और कहने लगे, माया अपनी किसी मित्र की शादी में गई है, इसलिए वह मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता है। मुझे भी कोई जरूरी काम करने थे। मौका अच्छा था तो मैं खुशी खुशी तैयार हो गई और हम दोनों घर से निकल पड़े। रास्ते में मैंने मोहन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और एक बहुत अच्छे पति भी। मोहन ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वह कुछ परेशान था। वह मेरे लिए एक जूस का बोतल लाया जो हमने समंदर के किनारे बैठकर पिया। जूस पीने के बाद मुझे इतना याद है कि मेरे सर में चक्कर आना शुरू हो गया था। उस जूस ने 24 घंटे तक ऐसा काम किया कि मैं अस्पताल पहुंच गई। मैंने एक झटके से आंखें खोली तो अपने आप को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गई। वह अस्पताल का कमरा था। मुझे अस्पताल के कपड़े पहनाए गए थे और मुझे कई मशीनों से जोड़ रखा था। उस कमरे में मोहन मेरे सामने खड़ा आराम नजर आ रहा था। मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ और क्यों हूँ, और वह भी इस हाल में। फिर मैंने एक सवाल किया और उसके जवाब ने मुझे हैरान कर डाला। मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ? तो मोहन ने कहा, तुम्हारा एक जरूरी ऑपरेशन होने वाला है। रात में इतना कहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। क्या? वह कोई औजार साफ कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि कैसा ऑपरेशन? मैं चिल्लाने लगी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। तो मोहन ने कहा कि मैं तुम्हारा दिल का ऑपरेशन करना चाहता हूँ। और मेरे साथ लेटी मरीज के चेहरे से जब पर्दा हटा तो मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई। वह कोई और नहीं बल्कि वह माया थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मशीन की आवाज तेज होने लगी थी। जो वह मेरे साथ करना चाहता था, मैं उसे उसकी अनुमति नहीं दे सकती थी, पर मैं उसे रोक भी कैसे सकती थी? मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथ और पांव बंधे हुए थे। मैंने उसको कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन वह रहम के मूड में नहीं लग रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। मोहन यह देखकर परेशान होने लगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और शायद यह अच्छा नहीं था। वह मुझे रिलैक्स करने को कहने लगा। मैं जोर जोर से चिल्लाई कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मोहन में मुझे सब बताने का वादा किया और कहा कि देखो, मेरी बेबी बहुत बीमार है। अगर जल्दी उसका दिल नहीं बदला गया तो वो मर जाएगी। उसके लिए दिल खरीदने की मेरी औकात नहीं है। अगर दिल मिल भी जाता है तो मुझे किसी इंसान के दिल और खून की जरूरत थी जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो, जो करोड़ों में से किसी एक का होता है। मैं तो उम्मीद हार बैठा था, पर जब मेरी कार से तुम टकराई तो मैं तुम्हें अस्पताल ले आया। तुम्हारा टेस्ट करवाया तो मैं हैरान रह गया। तुम्हारा ब्लड ग्रुप और माया का ब्लड ग्रुप एक ही था। फिर तुम्हें हासिल करने के लिए तुमसे शादी और आज तुम्हारा दिल और खून निकाल कर अपने बीबी में डालने वाला हूँ ताकि वह एक नई जिंदगी जी सके। अफसोस कि यह सब कुछ करने के बाद तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। मोहन ने मुझे जब से ये सारी बातें बताई तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई। यह लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। इन लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझसे मेरी जान लेना चाहते थे। प्यार मोहब्बत इन सब के पीछे इनका अपना ही मतलब था। अब तो मैं उनके जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी।
उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई थी। मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। मुझे डर लग रहा था। मोहन कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही मजबूर हूँ, और मुझे इंजेक्शन लगाने लगा। इसके बाद वह ऑपरेशन शुरू कर सकता था। मैं एकदम से चिल्लाई, मोहन, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, और हमारे आने वाली औलाद भी है। आज तुम एक नहीं दो जान लेने वाले हो। हम दोनों तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वह हैरान रह गया था। मैंने आंखें बंद कर दी। मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में थी और बिल्कुल ठीक थी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, मगर उनके झगड़ने की आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। माया चिल्ला रही थी कि मोहन, तुम्हें इसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने मना भी किया था कि तुम इससे दूर रहना। तुमने मुझे धोखा दिया। तो मोहन कहने लगा, देखो माया, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अभी उसके साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे मेरे बच्चे की जान चली जाए। माया, साथ में तो बात है, हम बच्चों को 2 महीने पहले ही डिलीवरी करवा देंगे। फिर तो वैसे ही होगा जैसे हमने सोचा था। मोहन ने उसे तसल्ली दी। माया कहने लगी, मेरे पास 7 महीना नहीं है। क्या तुम बच्चे के लिए मेरी जान खतरे में डाल सकते हो? मोहन, बच्चा हमारा भी हो सकता है। नहीं नेहा, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तुम बांझ हो। मैंने यह बात तुम्हें नहीं बताई थी कि तुम और ज्यादा परेशान हो जाओगे। उसके पास मेरी औलाद है। हमें 7 महीने का इंतजार करना ही होगा। मोहन ने अपना फैसला सुना दिया और वहां से चला गया। मैं सोचने लगी कि अब मेरे साथ क्या होगा। यह मुझसे मुझे मेरा बच्चा छीनकर मुझे मार डालेगा। मैं बहुत डरी हुई थी। माया 7 महीने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने एक दिन रात में चोरी से मुझे बेहोश कर दिया। किसी दूसरे डॉक्टर को रिश्वत देकर मेरा ऑपरेशन करने को कहा। वह मुझे अस्पताल ले गई और ऑपरेशन शुरू हो गया। आखिरी वक्त पर मोहन वहां पहुंच गया और डॉक्टर से हाथापाई होने के बाद मोहन ने मुझे बचा लिया। मगर माया का ऑपरेशन शुरू हो चुका था, इसलिए बीच में मसला होने की वजह से उसको बचा नहीं सका। वह मुझे वापस घर ले आया। माया के अंतिम संस्कार के बाद मोहन कई दिनों तक उदास रहा। मैं उनसे अब और दूर जाना चाहती थी, पर मुझे जाने नहीं दे रहा था। और एक दिन वह मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगने लगा। अपनी औलाद का वास्ता दिया। मैंने उसको माफ कर दिया। मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं चाहती तो कहाँ जाती। भगवान ने हमें 2 जुड़वा बेटियां दी। मोहन को माफ करना इतना आसान नहीं था। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया था। आज हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, सब लोग एक से नहीं होते, वैसे ही सब लोग अच्छे भी नहीं होते। लोगों को पहचानना सीखो, वरना आप ही मेरी तरह धोखा खा सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। थैंक यू।